और ये है इरेडा, जिस पर कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बातचीत की और अब एक बार फिर से बात करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि सरकार ने कंपनी को अब नवरत्न का दर्जा दे दिया है और ये बड़ी खबर है। कंपनी को अब जेवी करने के लिए जब नवरत्न कंपनी को दर्जा मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर जो है किसी सरकारी मंजूरी की जेवी करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव जो है वो इरेडा के लिए होती हुई दिखा दे रही है। और लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में 480% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। इशू प्राइस आपको बता दें 32 रुपये का था इसका। और हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे आए, नतीजे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। 33% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 337.37 करोड़ रुपये रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इरेडा के अंदर। और आज जो है हमने देखा कि 184 का भाव जो है इस समय देखने को मिल रहा है, 7.25% के आसपास की मजबूती, 192.20 ये सर आज का इंट्राडे हाई इसने बनाया है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है इरेडा के अंदर। और आपने हालांकि अपनी टिप्पणी दे दी थी कार्यक्रम के शुरुआत में ही, लेकिन बजिंग स्टॉक्स में हम चाहेंगे कि इस पर भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें इरेडा की इस रैली को। नवरत्न का दर्जा मिल गया है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरेडा के फंडामेंटल यहाँ पर बेहतर बनते हुए आए हैं और इसीलिए इस स्टॉक ने ये अग्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर लोगों को दिए हैं। बस आपको चढ़ना और उतरना सही जगह पे है और उसी के लिए मनी 9 को यहाँ पर फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक का जो मोमेंटम है वो 210 का लक्ष्य इमीडिएट और थोड़ा अगर देखते हैं तो अपवर्ड मोमेंटम में 220 के आसपास के आंकड़े को जल्द अब छू सकता है। तो फिलहाल अगर न्यूज का इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखें तो 220 के आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 220 का टारगेट जो है निकल के आ रहा है। तो जो दर्शक बाद में जुड़े हैं और लगातार इरेडा पे सवाल कर रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कम से कम अब आपको उत्तर मिल गया होगा। 210 220 के लक्ष्य अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से हैं तो आप होल्ड करके चलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती है।